प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। एक बार फिर से जय मसीह की। आज शाम के समय परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही विशेष बातों के बारे में, जो हमको प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसके 17वें पद से 21वें पद तक देखने के लिए मिलती है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 17 से 21 तक हमको देखने के लिए मिलती है। उन विशेष बातों के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे और ये यीशु मसीह के आगमन का ये अंतिम घटना है, जो यीशु मसीह आएगा और वो जो हर्मागदन का युद्ध होगा। आखिर वो अर्मागदन का युद्ध, जो इंग्लिश में बोलते हैं एर्मागदन, हिंदी में उसको बोलते हैं हरमगीदोन, लिखा हुआ है 16वें अध्याय के अंदर। तो आखिर ये हरमगीदोन का जो ये युद्ध है, ये कौन सा युद्ध है? ये हरमगीदोन का युद्ध कौन करेगा, किससे करेगा, कौन कौन होगा, और बाइबल में उसके विषय में क्या क्या बातों को लिखा हुआ है, वो मैं आपको आज एक शाम को एक निचोड़ देने वाला हूं। And believe me, trust me, you are going to learn many deep truths from the word of God through the scripture of the Lord. आप इधर उधर की कहानियों से, किस्सों से नहीं, इधर उधर की बातों से नहीं, अखबार न्यूज़पेपर में मिलने वाली घटनाओं से नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर के उस बड़े दिन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तैयार कर लीजिए अपने आप को, बाइबल ले लीजिए अपनी, एक पेन ले लीजिए, नोटपैड ले लीजिए और उन बातों को लिखने के लिए शुरू कर दीजिए। मैं फिर से बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 17वें पद से 21वें पद तक हमारा मुख्य वचन रहेगा और इसका जो विषय है द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द कॉन्करिंग किंग पार्ट 3। इसका जो मुख्य विषय है वो है कि महिमामय या विजयी शासक की महिमामय वापसी, उसका भाग 3। हम लोगों ने ये जो उसका महिमामय वापसी है, यीशु मसीह जब वापस आएगा उसका दूसरे आगमन को 3 भाग में हम लोगों ने तोड़ा था। 3 अलग अलग भाग में हम लोगों ने उसको समझा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का जो है वो है पार्ट 3। अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 मिस हो गया है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो आपको YouTube में हमारे अकाउंट में लेकर के जाएगा। उधर आपको पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा और उसके नीचे में पार्ट 1 और बाकी आपको प्रकाशित वाक्य के सारे उपदेश वहां पर आपको मिल जाएंगे एक जगह पर, तो आप उसको देख सकते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 17 से 21 तक हम देखने वाले हैं। इसका मुख्य विषय है विजयी राजा की महिमामय वापसी। की वर्ड्स है, जो मुख्य वचन है वो है 19 का 19 में लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। यह इसका मुख्य वचन है जो हमको इस युद्ध के बारे में बताता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे वचन को खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें से प्रत्येक को प्रेरित कर परमेश्वर, और जो तू सिखाना चाहता है उन बातों को तू सिखा। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। फिर से मैं बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कई प्रकार की बातें हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं। कई प्रकार की चीजें हम लोग इधर से उधर से सुनते आए हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स भी कई बार उपयोग में लिया जाता है। लेकिन मैंने आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से वचन को, पुराने नियम को, नए नियम को एक साथ रखते हुए एक अध्ययन आपको करवाया है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। Now, chapter number 19, verse 17 to 21 is a very special passage for the return of Christ. यीशु मसीह के जो वापसी है, विजयी राजा की जो वापसी है, उसके लिए बहुत ही विशेष पद है 19वां अध्याय 17वें पद से 21वें पद तक, and it describes the end of the man's day. कई लोग पूछते हैं 666 क्या है? प्रकाशित वाक्य स्वयं में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है कि 666 आखिर है क्या? कई लोग उसको डिकोड करते हैं, कोविड-19 बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन आखिर वो है क्या? और हमको देखने के लिए मिला, परमेश्वर का वचन बोलता है इट्स द नंबर ऑफ मैन। वो मनुष्य की संख्या है, 666 मनुष्य की संख्या है, मसीह विरोधी की संख्या है, उसके नाम की संख्या है। तो ये जो यीशु मसीह का दोबारा वापसी है, दोबारा आगमन, दूसरा आगमन है, जो 19वें अध्याय से हमको 21वें अध्याय तक देखने के लिए मिलता है, दिस टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ मैन्स डे। उस मनुष्य के दिन के अंत के बारे में बताता है, अर्मागदन के युद्ध के विनाश के बारे में बताता है, यीशु मसीह जब आएगा क्या राज करेगा, क्या न्याय करेगा, उसके बारे में बताता है, जो उसके लोग हैं, भक्तिपूर्ण लोग हैं, उनको क्या आशीष देगा उसके बारे में बताता है, और जो उसको नहीं पहचानते उनके साथ में क्या होगा उसके बारे में बताता है।
नाउ बिफोर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उस पद को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पुराने नियम में कई जगह यीशु मसीह के इस दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। कल मैंने आपको बताया था, यदि पहले आगमन के बारे में 1 गुना लिखा है तो दूसरे आगमन के बारे में 8 गुना लिखा है, उससे 8 गुना ज्यादा दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, उसका 17वें पद से 21वें पद तक, जो आज का हमारा टॉपिक है। मैं पढ़ूंगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। 19वां पद। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी 666, एंड जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, इंग्लिश में लिखा है लेक ऑफ फायर, आग की झील में जो गंधक से जलती है, डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। नाउ ये इस बात का बयान हमको भजन संहिता 2 अध्याय में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है बहुत ही स्पष्ट रीति से। आइए निकालेंगे भजन संहिता 2, निकाल लीजिए भजन संहिता 2। उसके अंदर जो भजनकार है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी को करता है, उसकी बातों को बताता है। और हालांकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अभी तक नहीं लिखी गई है, हालांकि यीशु मसीह का पहला आगमन भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा किस प्रकार से एक व्यक्ति को दर्शन दिया और एक व्यक्ति को प्रेरणा दी और उससे ये पदों को लिखवाया जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड यू विल सी इट मैचिंग सो परफेक्टली विथ रेवलेशन 19। प्रकाशित वाक्य 19 में जो लिखा हुआ है, भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है, और मैं कई पद आपको पढ़ के बताऊंगा आज शाम के समय में, यहेजकेल की पुस्तक से, यशायाह की पुस्तक से, जकरिया की पुस्तक से, जफनिया की पुस्तक से और कई और पुस्तकों से, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से ये सब एक दूसरे के साथ में मैच करता है, क्लब करता है, किस प्रकार से एक दूसरे का विपरीत नहीं बोलता है, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एंड दैट शोज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा स्टेप अलग ले रहा हूं, मैं अपने ट्रैक से थोड़ा अलग जा रहा हूं यह चीज आपको बोलने के लिए, लेकिन सुनिए, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यदि आपके जीवन में कोई है तो वो आपका आत्मिक परिवर्तन है। यदि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कोई है इस दुनिया में तो वो है आत्मिक परिवर्तन। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ था, अंधा था, जो व्यक्ति बंदरों में जकड़ा था, उसको नया जन्म होना, जिस नए जन्म को निकोदिमस नहीं समझ पाया, जिस नए जन्म के बारे में कई लोग नहीं समझ पाए, बड़े बड़े जानकार नहीं समझ पाए, जो बुद्धिमानों से परमेश्वर ने छुपा करके रखा और निर्बुद्धियों पर परमेश्वर ने प्रकट किया, बलवानों से छुपा करके रखा और कमजोरों पर परमेश्वर ने उसको प्रकट किया, ताकि जो कमजोर और जो निर्बुद्धि है वो उसके द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे बड़ा यदि आश्चर्य कर्म है तो वो आपका आत्मिक परिवर्तन है। दूसरा यदि कोई सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है तो वो है पवित्र शास्त्र जो आपने अपने हाथों में ले रखा है। उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक 1600 साल के बीच में ये पद लिखे गए। 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा ये पद लिखे गए। कई लेखक राजा थे तो कई लेखक बेचारे अनपढ़ लोग थे, और इन सब के द्वारा भविष्यवक्ता, याजकों, सबके द्वारा प्रभु ने लिखवाया। और इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। तो जो बात हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 19 में पढ़ा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, अगर हम बाकी जगह से नहीं पढ़ते हैं तो हमको अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा और हम लोगों ने भी बचपन से सुना है, प्रचार भी किया है मैंने कई बार ऐसा कि दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें खेत में होंगे, 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तुम उठा लिए जाने वाले में से बनो, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। लेकिन आखिर वो वचन कहता क्या है? वो उठा लिया जा रहा है, क्यों उठा लिया जा रहा है? वो छोड़ दिया जा रहा है, क्यों छोड़ दिया जा रहा है? हमारा दिमाग में क्या बैठ गया है कि वो रैप्चर को बताता है, लेकिन जबकि हम जब देखेंगे मत्ती 24 और मत्ती 25, उसके अंदर रैप्चर के बारे में लिखा ही नहीं है। उसके अंदर तो ट्रिबुलेशन, वो 7 साल के क्लेश के समय के बारे में लिखा है, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है, जो वो आने वाला है, हर्मागदन का युद्ध होने वाला है। तो आखिरकार वो जो उठा लिए जाने वाला है ना, वो उठा लिया जाने वाला
प्रभु के राज्य के लिए नहीं उठा लिया जा रहा है, वो उठा लिया जा रहा है न्याय के लिए, दंड के लिए, नरक के लिए। मैं उसको आज शाम को आपको प्रूव करूंगा, तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाइयों और बहनों, यदि सिर्फ एक ही वचन प्रकाशित वाक्य को सिर्फ पढ़ लिया और सोचा अरे इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो अपने दिमाग को घुसाएंगे, बुद्धि को घुसाएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। क्यों ना हम वचन के द्वारा वचन को देखें। इतना अद्भुत चीज परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, लेकिन हमको वो देखना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। क्यों? इधर से खोलो, उधर से खोलो, ये इधर वो उधर, क्योंकि हर पद का कॉन्टेक्स्ट भी बताना पड़ता है, संदर्भ भी बताना पड़ता है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, वो सब बताना पड़ता है, तभी उसका मतलब समझ में आएगा। तो ये सब बोरिंग हो जाता है और लंबा भी हो जाता है। इसलिए मेरा एक एक जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं वो 1 घंटे का, 1.25 घंटे का होता है, जो बहुत बार पचाने के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वो समय है जो आप प्रभु के लिए दे रहे हैं, और प्रभु के लिए दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं होता है। यू आर नॉट सिटिंग फॉर अ पर्सन, यू आर सिटिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, और यह आपके लिए समय व्यर्थ नहीं है। तो आइए चलेंगे हम भजन संहिता 2 के अंदर और देखेंगे वहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में क्या कहता है। सुनिए, यहां पर लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। दूसरे शब्दों में ये क्या बोल रहा है? ये वही चीज बोल रहा है जो हम यहां पर देख रहे हैं हर्मागदन के युद्ध में, जहां पर पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है। याद रखिए, एक जाति नहीं, संसार की सारी जातियां इकट्ठी हो रही है, मसीह विरोधी इकट्ठा हो रहा है, झूठा भविष्यवक्ता इकट्ठा हो रहा है, शैतान आ रहा है, दुष्ट आत्मा जो अधोलोक में से निकाली गई वे हैं, जो 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं फुरात नदी से छोड़ी गई वे हैं, जो आकाश में उड़ने वाली दुष्ट आत्माएं थी वे हैं, और ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? यीशु के खिलाफ, अभिषिक्त के खिलाफ युद्ध के लिए आ रहे हैं, युद्ध के लिए आ रहे हैं। सो वर्ड्स नंबर 3 में उसका उत्तर लिखा है। उसका उत्तर क्या है? वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? Why are they coming together? They are coming together to break the cords of the Lord. वो परमेश्वर के जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए वे इकट्ठे हो रहे हैं। 4 से 6 में वे लोग क्या कह रहे हैं? सुनिए, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। जब वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं हर्मागदन के युद्ध के लिए, और याद रखिए ये दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध होने वाला है। ऐसा मैं अभी आपको जब परमेश्वर के वचन से पढ़ के बताऊंगा ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर आप सचमुच में वचन को खोल करके बैठे हैं, लिखते जा रहे हैं तो। और आपको पता चलेगा कि कैसे वे लोग इकट्ठे हो रहे हैं स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए। और परमेश्वर क्या कर रहा है? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो हंस रहा है, वो उनको ठट्टों में उड़ा रहा है। ये परमेश्वर का रिस्पॉन्स है। आगे देखिए, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। और ये कौन है? ये स्वयं यीशु मसीह है, जिसके बारे में परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया था, और दाऊद को भविष्यवाणी करके परमेश्वर ने बताया था कि तेरे राजगद्दी कभी खाली नहीं रहेगी और उस पे मसीहा आकर के बैठेगा। 7-8 में क्या लिखा है? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ये लिटरल नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर है जो उस राजगद्दी पर बैठा है। फिर लिखा है 8वें पद में लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह जब आकर के राज्य करेगा 1000 साल के लिए, तो हर एक जातियों के लोग उस राज्य में होंगे, अविश्वासी नहीं होंगे, सिर्फ विश्वासी उसमें प्रवेश करेंगे। 9 से 12 में क्या लिखा है? तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उनको चकनाचूर कर डालेगा। यही चीज लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 19:15 में कि तू लोहे का राजदंड लिए हुए राज करेगा। और इसलिए भजन संहिता 2:10 में, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, क्योंकि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका प्रकोप भड़कने का है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है।
परमेश्वर यहां पर दो ग्रुप के बारे में बता रहा है। एक ग्रुप वो जो यहां पर इकट्ठा हो रहा है उसको नाश करने के लिए। किसको नाश करने के लिए? स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को नाश करने के लिए। Somehow the demons has made them to believe that you have the power and you have the capability to destroy the creator of heaven and earth। किसी तरह से झूठे भविष्यवक्ता हम लोगों ने मेरे ख्याल से 16वें अध्याय में देखा था। यस, 16वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था जहां पर ये जो झूठा भविष्यवक्ता, अजगर और मसीह विरोधी, इन तीनों के मुंह से 3 मेंढक निकल रहे हैं। वो एक्चुअली दुष्ट आत्मा है। वो पृथ्वी के राजाओं को जाकर के भटकाएगी और किसी प्रकार से उनको मना लेगी ये करने के लिए कि उनको वो लोग ये विश्वास करेंगे कि हम उसको हरा सकते हैं और हमारे पास में सामर्थ्य है उसको हराने का, और वे सब इकट्ठे होंगे। 19 का 16 के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही भयानक बात को हम लोग देख रहे हैं। उसके वस्त्र पर नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और जब वो आएगा तो ये एक भयानक बात होगा। रैप्चर का जो समय है वो भयानक नहीं है, वो कलीसिया के लिए वो आशीष है, वो चेतावनी नहीं है, वो वायदा है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि जब मैंने तुमसे सगाई की और मैं कुछ महीनों के लिए तुमसे अलग रहा, क्या तुमको डर लगता था कि कब आने वाला है, कब आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, दिन पास आते जा रहे हैं, क्या डर लगता था कि खुशी होती थी? तो उसने बोला खुशी होती थी, अपने आप को तैयार रखते हैं। वैसे ही हम उसकी दुल्हन है और कलीसिया को डरने की जरूरत नहीं है, कलीसिया को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आने वाला है। और ये तैयारी डर के मारे नहीं है, ये तैयारी सौभाग्य के मारे है कि हमारी उससे विवाह होने वाला है, उसने हमको चुना है, हम सौभाग्यशील है और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। डरने की जरूरत उनको है जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो लोग होने का नाटक करते हैं, जो सो रहे हैं या मरे हुए हैं और वो लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं। और इसीलिए उनके लिए गाना भी बना है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने को ही आया है। राइट? तो उनके लिए एक गीत भी बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या करा है? जागते रहने के लिए, तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो आने वाला है। 19 का 17, आइए प्रकाशित वाक्य 19 का 17 में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक बड़े भोज को देखते हैं जो प्रभु का भोज है। वहां पर 19 का 17 में क्या लिखा है अंतिम में? आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। तो ये बड़ा भोज है जिसके लिए चील कौओं को, सारे पक्षियों को जो मांस को खाते हैं, सड़े हुए मांस को खाते हैं, वो उनको इकट्ठा होने के लिए बुलाया जा रहा है। उसका कॉन्ट्रास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा 9वें पद से। 9वें पद में भी एक भोज है, 17वें पद में भी एक भोज है। 19वें अध्याय के 9वें पद में भी एक भोज है, 17वें पद में भी एक भोज है। आपको कौन से भोज में शामिल होना है यह डिपेंड करता है कि आप यीशु को चूमते हैं और उसके बनते हैं या उसका विरोध करते हैं और 17वें पद के अंदर शामिल होते हैं। 19 का 9 में वो भोज किसका है? मेमने के विवाह का भोज है, जिसके लिए बुलाए गए हैं। और वहां पर लिखा है धन्य है वे जो उसमें बुलाए गए हैं। लेकिन 17वें पद के अंदर 19 के 17 में भी एक भोज है। वो किसका भोज है? वो विनाश का भोज है। दैट इज द टेरिफाइंग डेथ। वो एक विनाशकारी मृत्यु का भोज है। डॉक्टर बार्नहाउस ने इस प्रकार से बताया, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं हिंदी में उसको पैराफ्रेज करूंगा। सुनिए। When our Lord was on the earth the first time, he told his disciple of a great feast to which all men were freely bidden to come freely. वो बता रहा क्या है कि जब हमारे प्रभु इस संसार में थे, पहली बार आए थे, पहला आगमन हुआ था, तो उन्होंने संसार के समस्त लोगों को यह आमंत्रण दिया था कि वो प्रभु के भोज में शामिल हो। Love set the table and compassion was there to serve. जो प्रेम है वो टेबल पर रखा हुआ था, वो मेज पर रखा हुआ था और दया के द्वारा उसने लोगों की सेवा की। Grace sat as host and joy poured the wine. Grace sat as host. Wow, what a beautiful words. Grace sat as host. जो उसका जो वो होस्ट कर रहा है, जो मेहमान नवाजी कर रहा है, वो कौन है? अनुग्रह। और जो आनंद है वो उस दाखरस के समान उंडेला जा रहा है। For almost 2000 years, the Lord has sent out His servant, crying the invitation to one and all. And for almost 2000 years, men for the most part have flouted the love that invited them and despised the grace that pleaded with them.
2000 साल से भी ज्यादा समय से वो अपने दासों को भेजता जा रहा है, आज तक भी अपने दासों को, दासियों को भेजता जा रहा है इस निमंत्रण के बारे में दुनिया को बताने के लिए। लेकिन अभी तक भी ज्यादातर लोगों ने उसका इंकार किया, उसको रिजेक्ट किया, उसके अनुग्रह को पैरों के तले रौंद दिया और उसके इन्विटेशन को अस्वीकार किया। स्टिल दे ब्रिंग फॉर द फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस ऑफ अ न्यूली मैरिड वाइफ ऑफ एन अनसीन फील्ड of an unproven yoke of oxen. Still the carnal mind thus proves itself at enmity against God. यीशु मसीह ने जो वो दृष्टांत बताया था, उसमें उसने क्या बोला कि राजा ने भोज दिया, राजा ने सबको बुलाया। एक ने बोला मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरे को पत्नी के साथ में रहना है। दूसरे ने बोला मैंने एक खेत खरीदा है, मुझे उसको जाकर के देखना है। एक ने बोला कि मैंने बैल का जोड़ा लिया है, मुझे उसको जाकर के टेस्ट करना है। और यही चीजें आज भी लोग एक्सक्यूजेस, सिली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अपने प्राण की हानि उठा रहे हैं, अपने प्राण की हानि उठा रहे हैं। कोई मर जाए उसके बाद में 1000 बार RIP लिखने से, या उसके ग्रेव पर एक बहुत बड़े पत्थर पर RIP लिखने से RIP नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। बड़े बड़े पोस्ट लगा करके RIP लिखने से RIP नहीं होने वाला है। वचन कहता है सच्ची शांति देने वाला वही है, और जो उसमें है वही RIP है, रेस्ट इन पीस। अदरवाइज क्या होगा? रेस्ट इन पीस। बताना चाहूंगा, यदि परमेश्वर को ग्रहण किया तो हो जाएगा रेस्ट इन पीस, यदि उसको ग्रहण नहीं किया तो हो जाएगा रेस्ट इन पीस। 17वें पद में वही देख रहे हैं, आकाश के उड़ने वाले पक्षी आ रहे हैं उनके मांस को खाने के लिए। देन ही सेड समथिंग लाइक दिस, बार्नहाउस ने इस प्रकार से कहा, डॉक्टर बार्नहाउस ने, The Lord is the God of patience, but patience will not be mocked forever. परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके धीरज की सदा काल तक ठट्टा नहीं उड़ाया जा सकता है, उसके धीरज का सदा काल तक ठट्टा नहीं उड़ाया जा सकता है। द डे ऑफ रेथ मस्ट कम, परमेश्वर के प्रकोप का दिन जरूर आएगा, अवश्य आएगा। एंड दोज हु हैव रिफ्यूज्ड द कॉल ऑफ ग्रेस टू द बैंक्वेट ऑफ लव मस्ट बी देमसेल्व्स द विक्टिम्स ऑफ अनदर ग्रेट सपर वेयर देयर फ्लैश विल बी पिक्ड क्लीन बाय द फाउल्स ऑफ द एयर्स। वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि यदि उसको हम लोगों ने उसके प्रेम का मजाक उड़ाया और उसके मुंह पर थूका, मतलब जो उसके दास को तिरस्कार कर रहा है और जो उसके दास को मार रहा है और थूक रहा है, वो एक्चुअली में प्रभु के साथ में वो ऐसा कर रहा है। और अगर ऐसा किया तो क्या होगा? वो उस भोज का हिस्सा बनेगा जिसमें वो भोजन नहीं करेगा, वो भोजन बनेगा इन पशु पक्षियों का। There's another old commentator by the name सीस नाम का एक और पुराने कमेंटेटर है बाइबल के, उन्होंने क्या लिखा सुनिए। This tells an awful story. It tells of the greatest man-made food for vultures, of kings and leaders strong and confident, devoured in the field with no one to bury them, of those who thought to conquer heaven's anointed king, rendered helpless even against the timid birds. ये प्रचारक, ये जो कमेंटेटर है, ये जो थियोलॉजियन है, ये बोल रहा है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना, 19वां अध्याय का 17वें पद से 21वें पद तक एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताता है, जब इंसानों का जो लहू है, भली वो राजा हो, भली वो कोई अगुआ हो, शक्तिशाली हो, निर्बल हो, जितने लोग हैं उन लोगों का, वो लोग मरे हुए पड़े रहेंगे और उनके मांस जो है वो आकाश के उड़ने वाले पक्षी खाएंगे। और जो सोच रहे थे एक समय और इंतजार कर रहे थे कि उस सर्वशक्तिमान अभिषिक्त राजा को हरा देंगे, अभी वो चिड़िया उनका मांस खा रही है, चिड़ियाओं के सामने भी वो बेअसर है। Then he said, the great conqueror comes down. He rides on a bright horse and flies upon the wings of the wind. Smoke goes up his nostril and devouring fire out of his mouth. He moves amid storm and darkness from which the lightning hurls its bolt and hailstone mingled with fire. He roars out of Zion and utters his voice from Jerusalem until the heavens and the earth shake. He dashes forth in fury of his own incensed greatness amid clouds of fire and smoke. The sun frowns, the mountains melt and split at his presence. The hills
bound from their place and skip their lamps. The waters are dislodged from their channels. The sea rolls back with fouling fear. The sky is rent and folds upon itself as a collapsed tent. It is the day of execution. An armed world, a world in covenant with hell to overthrow the authority and the throne of God, and everything is terrified. Nature joins to signal the deserved vengeance. यहां पर वो क्या बता रहा है कि जब वो आएगा, वो बादलों पर आएगा, घोड़ों पर सवार होकर के आएगा, उसके नाक नथनों में से धुआं निकलेगा, उसके आंख में से ज्वाला निकलेगी और उसका प्रकोप इस पृथ्वी पर उंडेले जाएगा. दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड. मैंने आपको बताया था प्रभु का दिन, वो 7 साल के समय के अंदर प्रभु का दिन, विशेष करके जब 5वीं मोहर खोली गई, आई थिंक छठी मोहर खोली गई, विशेष करके जब छठी मोहर खोली गई, प्रभु के प्रकोप का दिन आ पहुंचा था. फिर 7वीं मोहर खोली गई, उसके बाद में 7 तुरही का न्याय, 7वीं तुरही फूंकी गई, फिर 7 कटोरों का न्याय, और उसके द्वारा क्या आ रहा है, प्रभु के प्रकोप के दिन का अंत हो रहा है. आइए यशायाह 66 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या बताता है. निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 66वां अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 66, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्ड्स 15 एंड 16. लेट मी रीड वर्ड्स 15 एंड 16, 15-16 सुनिए. क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध की जलजलाहट के साथ अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे. क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा. यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे. ये यीशु मसीह के, परमेश्वर के उस आगमन के बारे में, उस दिन के बारे में बताते हैं. आइए देखेंगे योएल नबी की पुस्तक में क्या लिखा है. योएल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 12 से 14 सुनिए. जोएल चैप्टर 3 वर्ड्स 12 to 14. जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बिठाऊंगा. ये यहोशापात की तराई कौन सी है? ये वही स्ट्रेच है जिसमें अर्मागदन आता है. अर्मागदन में ये यहोशापात की तराई भी है. और फिर ऐसा लिखा है कि हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रस कुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है. तो ये जो हंसुआ लगाओ, ये जो फसल काटना है ना, ये फसल काटना रैप्चर को नहीं बताता है. ये फसल काटना और दाख रौंदना विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए है, और ये उनकी मृत्यु को बताता है. ये जो फसल पक गई है, ये क्या फसल है? अच्छी फसल नहीं है, ये उनकी गंदगी की, दुष्टता की फसल है. और जो दाख रसकुंड भर गए हैं, दाख भर गया है, ये किसको बताता है? ये भी उनकी बुराई को बताता है, क्योंकि यहां पर लिखा है क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है. 14वें पद को सुनिए. निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है. सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे. याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे. ये निपटारे की तराई आखिर है क्या? इंग्लिश में लिखा है द वैली ऑफ डिसीजन. ये वैली ऑफ डिसीजन, निपटारे की तराई है क्या? वैली ऑफ डिसीजन, दूसरे शब्द में बोलेंगे निर्णय की तराई. तो ये निर्णय क्या है? ये निर्णय नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं, ये परमेश्वर का निर्णय है जो लोग इस घटना के दौरान सुनने वाले हैं. इस घटना के दौरान सुनने वाले हैं. 15 और 16 में लिखा है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा. ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो उस समय बचाए गए हैं. परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा. और वो जब आएगा तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है? वो विनाश कर रहा है. और 21वें पद में लिखा है, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है. यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है. इंग्लिश में लिखा है गॉड एवेंजिंग द ब्लड. परमेश्वर उनके खून का पलटा ले रहा है. यहेजकेल 39 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे. निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 39 इज़ीकियल चैप्टर 39, यहेजकेल उसका 39 उसका 1 से 4 देखेंगे. परमेश्वर का वचन हमें यहां पर क्या बताता है. यहेजकेल उसका 39 और उसका 1 से 4 सुनिए. फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कहे, हे गोग, हे मेश, हे रोश, हे मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं
मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा में दूर दूर देशों में चढ़ा ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। यही चीज लिखी गई है ना प्रकाशित वाक्य 19 में भी। आकाश के पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं उनके मांस को खाने के लिए। सी हाउ ब्यूटीफुली द वर्ड ऑफ गॉड फिट्स टुगेदर। परमेश्वर का वचन कितनी सुंदरता से एक साथ जुड़ता है। हमको इधर उधर की कहानियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही अपने आप में इतना महान है। 17 से 20 सुनिए, यहेजकेल 39 का 17 से 20। वहां पर ऐसा लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यौ कहता है, भांति भांति के सब पक्षी और सब वन पशु को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओ और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों और मेमनों और बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम खाते खाते अघा जाओगे, मतलब भर जाओगे, ऊब जाओगे, और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। 20 में लिखा है, तुम मेरी मेज पर घोड़ों सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यही चीज लिखा है। फिर और मैं आपको कुछ पद देना चाहता हूं, लिखते जाइएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय में यही यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला, यहूदा की पुस्तक में यहूदा 14 और 15, यहूदा जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य से एक पुस्तक पहले, जो यहूदा की पत्री जिसको बोलते हैं, द एपिस्टल ऑफ जूड, उसका वर्स नंबर 14 एंड वर्स नंबर 15, एक ही अध्याय है उसका। 14-15 में इसी के बारे में बताया गया है। मत्ती 24 में, मत्ती 25 में यीशु मसीह ने इसी के बारे में बताया है, जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के अंदर हम लोग देख रहे हैं। जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में लिखा है, वो ये सब चीजें प्रभु ने पहले से बता रखा है कि शैतान के उस राज्य को किस प्रकार से विनाश होगा, फाइनल डिस्ट्रक्शन शैतान का कैसा होगा, किस प्रकार से प्रभु अपने राज्य को शुरुआत करेगा, वो सारी चीजें लिखा है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज नॉट द फाइनल जजमेंट ऑफ द अनगॉडली, दिस इज सिंपली देयर एग्जीक्यूशन, दिस इज नॉट देयर फाइनल जजमेंट। ये जो हो रहा है, ये उनका अंतिम न्याय नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। इसके अंदर वो मारे जा रहे हैं, अंतिम न्याय नहीं हो रहा है। अंतिम न्याय किसको कब होगा? जब प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर उसका 11वें पद के अंदर हम लोग देखेंगे, वो श्वेत सिंहासन का न्याय जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत सिंहासन का न्याय, जो 1000 साल के समय के बाद में होगा। 1000 साल के समय के बाद में होगा, उस समय इन लोगों का न्याय होगा। ये फाइनल जजमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। अभी उनको मारा जाना है, विनाश होना है, और 20 का 11 के अंदर उनका अंतिम न्याय है, जिसको श्वेत सिंहासन का न्याय बोलते हैं। इट इज जस्ट सिंपली समथिंग लाइक दिस, कि अभी वो पकड़े गए, जेल में डाला गया, लेकिन फिर कोर्ट में आएंगे और फिर फाइनली उनको दंड मिलेगा कि कहां उनको जाना है। तो अभी जेल में जो डाला जाएगा वो कहां है? नरक के अंदर। और अंतिम में कहां डाला जाएगा? 1000 साल के बाद में आग की झील में उन्हें डाला जाएगा, लेकिन उनका न्याय होगा पहले, और फिर आग की झील में उनको डाला जाएगा, जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में मंडे से शुरू करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में मंडे से शुरू होने वाला है। तो यहां पर क्या हो रहा है? दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन बाद में उनका न्याय होगा। अभी let's go to Matthew chapter 25 and see some things from there what Jesus talks about this event। यीशु मसीह इस घटना के बारे में क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। मत्ती 25 निकालेंगे, मत्ती 25 निकाल लीजिए, मत्ती 25, और वहां पर हम लोग 31वें पद से देखते हैं। मत्ती 24, मत्ती 25 के अंदर उस क्लेश के समय के बारे में लिखा है, वो 7 साल के समय के बारे में। और आप मेरे पहले जब मैंने 6ठे अध्याय से प्रचार करना शुरू किया था, उन प्रचारों को जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य के, तो वहां पर मैंने सिस्टमैटिकली बताया था कि 24वें अध्याय और प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय से जो क्लेश का समय शुरू हो रहा है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, कैसी सिमिलैरिटीज है, और एकदम सटीक बैठती है। याद रखिए, एकदम सटीक बैठती है, बिल्कुल क्लियर मैनिफेस्टेशन है। तो उन बातों को मैंने उस समय बताया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम देयर। लेकिन मैं 31वें पद में आता हूं, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताता है। 7 साल का समय खत्म हो गया, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। 31 में लिखा है, 25 का 31 मत्ती, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा
और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये मनुष्य के पुत्र के आगमन के बारे में बता रहा है, जो उसका दूसरा आगमन है एक्चुअली। और यही चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में देखा कि वो आ रहा है, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ में आ रहा है, सेना के साथ में आ रहा है। उस सेना में कौन कौन है, कल मैंने आपको बताया था। उस सेना में कलीसिया है, उस सेना में पुराने नियम के संत है, उस सेना में वो संत है जो इस समय से निकले हैं, उस सेना के अंदर इजराइल के लोग हैं, और उस सेना के अंदर कौन है, उस सेना के अंदर स्वर्गदूत भी है। अब इजराइल के लोग वो नहीं जो अभी पृथ्वी पर जीवित है, लेकिन वे जो मर गए हैं। और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। और फिर यहां पर भी ऐसे लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों के साथ में उतरेगा और वो अपने सिंहासन पर, महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। यही चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा कि वो आएगा, वो युद्ध करेगा और वो अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। नाउ दिस टॉक्स समथिंग विच इज वेरी सिमिलर टू रेवलेशन 19। ये यहां पर मत्ती 25 में जो बातें लिखी हुई है उसके आगमन के विषय में, वो प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर जब हम लोग उन बातों को रखते हैं तो वो पूरी होती है, संपूर्ण होती है। तो आपको एक पूरा पिक्चर मैं देना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले है मत्ती 25 में से मैं दिखा रहा हूं आपको। ओके, मत्ती 25 लिख लीजिए, मत्ती 25, और फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 में से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वो सटीक बैठती है। अभी मैथ्यू चैप्टर 25, सबसे पहला चीज यहां पर क्या हो रहा है, सेटिंग। सबसे पहला चीज हो रहा है सेटिंग, मतलब सेटिंग ऑफ द जजमेंट। वो विनाश के लिए मंच को तैयार करा जा रहा है। तो मंच को कैसे तैयार करा जा रहा है, वो आ रहा है अपने स्वर्गदूतों के साथ में आ रहा है, महिमामय आ रहा है, राजा के अधिकार से आ रहा है। और वो सारी चीजों को हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में कल देखा था कि जब वो आएगा तो उसके सर पर मुकुट होंगे, सफेद घोड़े पर सवार होगा। वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। यहां पर सिर्फ बताया है वो आ रहा है। कैसे आ रहा है, प्रकाशित वाक्य 19 में उसका संपूर्ण वर्णन दिया रहता है। वो आने के बाद में वो अपने सिंहासन पर विराजमान होता है, वो सारी चीजों को लिखा हुआ है। दूसरा चीज यहां पर लिखा है वो क्या है, वो है वर्स नंबर 32 के अंदर। ठीक है, ये वर्स 31 में हम लोगों ने देखा, वर्स नंबर 31 के अंदर दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं वो है वर्स 32 के अंदर 32वें पद में, 32 में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अभी यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है सब जातियां एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और वो अलग करने का काम करेगा। अब अलग करने का काम को क्या बोलते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन, ही इज गोइंग टू सेपरेट, वो सेपरेशन करने वाला है। ही इज गोइंग टू डिवाइड, किसको डिवाइड करने वाला है, फ्रॉम शीप फ्रॉम गोट, जो भेड़ों से बकरियों को अलग करने वाला है। भेड़ कौन है, जो उसके संतान है। बकरी कौन है, जो उसके संतान नहीं है, उस युद्ध के अंदर जो आते हैं। वो भेड़ से बकरी को अलग करने का काम करेगा। तीसरा क्या होगा, वो आएगा, वो सारी चीजों को करेगा, भेड़ से बकरियां अलग होगी। और फिर तीसरा चीज क्या होगा, 33वें पद में लिखा है, वह भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाहिने ओर, बकरियों को बाएं ओर वो खड़ा करेगा। 34वें पद में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब वो राजा अपनी दाहिनी ओर से वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये लोग कौन है जिसको वो अलग कर रहा है, कलीसिया को तो अपने साथ में लेकर के आ रहा है। ये लोग कौन है जिनको अलग कर रहा है, ये वे लोग हैं जो जीवित है इस समय में और यीशु को ग्रहण किए। क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग ग्रहण करने वाले हैं, जो मरे नहीं हैं, जो स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं, जो जीवित हैं, उनको प्रभु अलग करेगा। और उसमें से ज्यादातर लोग इजराइल के होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1,44,000 यहूदी उसमें प्रवेश करेंगे जीवित। उसके अलावा 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था 1260 दिन के लिए इजराइल की एक बड़ी जाति को, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, उनको एक सुरक्षित स्थान पर बंद करके रखा गया है। वे लोग भी वहां पर होंगे और कई अन्य जातियों में से लोग होंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा, अन्य जातियों में से लोग होंगे, इसका मतलब पृथ्वी के हर एक जाति में से लोग होंगे जो यीशु को स्वीकार करे हुए हैं। तो कई लोगों का विनाश हो रहा है, लेकिन कई लोग उसको स्वीकार भी किए हुए हैं। सो व्हाट इज द थर्ड थिंग इज गोइंग टू डू, तीसरा क्या है, सब्जेक्ट्स। उसके राज्य में जाने के लिए कौन कौन लोग होने वाले हैं, सब्जेक्ट्स मतलब उसके राज्य के अंदर कौन कौन लोग प्रवेश करने वाले हैं। अभी जब वो बताता है कि वो जातियों का उसके सामने इकट्ठे होगी और जातियों का वो न्याय करेगा, इसको कलेक्टिव मत सोचिए, ये इंडिविजुअली प्रभु उनको अलग करने वाला है। इंडिविजुअली, ये ऐसा नहीं है कि ये जाति आ जाओ ये जाति नहीं आओ, ऐसा नहीं है।
हर एक जातियों में से परमेश्वर इंडिविजुअली अलग करने वाला है, एंड दैट इज द वर्क ऑफ सेपरेशन। वो है अलग करने का काम। In that moment in which he comes to destroy the wicked, he is doing the judgment that is here described। जब वो आता है, दुष्टों का विनाश करता है, तो वो वही चीज को कर रहा है जो यहां पर लिखा गया है। वो अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। इट टेक्स अ लिटिल वाइल टू डिस्क्राइब इट। जैसा यहां पर थोड़ा समय बाद में लिखा हुआ है कैसे वो अलग कर रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वो आता है, वो विनाश को लेकर के आता है। ये लोग जो अलग किए गए हैं, जो भेड़ है, वही वो 1000 साल के समय में जीवित प्रवेश करेंगे। इसमें से मैंने आपको बताया यहूदी होंगे और असंख्य अन्य जाति के लोग भी होंगे जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया। ये जीवित उसमें प्रवेश करेंगे 1000 साल में, और यही लोग होंगे जो उस 1000 साल के अंदर पृथ्वी को रिपॉपुलेट करेंगे। सुनिए गौर से, मिस मत कीजिएगा इस बात को। स्वर्ग में कलीसिया उठा ली गई, कलीसिया महिमित देह के साथ में आएगी, लेकिन महिमित देह के साथ में तो लोग वहां पर होंगे 1000 साल में, उसके साथ ही साथ शारीरिक देह के साथ में भी लोग होंगे। वे लोग कौन होंगे? कई लोग बोलते हैं अविश्वासी भी प्रवेश करेंगे, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं तो वहां पर हमको नहीं दिखता है कि अविश्वासी प्रवेश करेंगे। वहां पर अविश्वासियों का नाश हो चुका है। मत्ती 25 के अंदर उसको छांट चुका है, वे अलग हो चुके हैं। और इस 1000 साल के समय में कौन प्रवेश कर रहा है? जो प्रभु के लोग हैं वे प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग जीवित प्रवेश करेंगे और वे लोग पृथ्वी को फिर से भरने का काम करेंगे। विवाह होगा, बच्चे उत्पन्न होंगे, संतान उत्पन्न होंगे, पृथ्वी को फिर से भरा जाएगा 1000 साल के समय के लिए, 1000 साल के समय के लिए। और जो ये भेड़ है वो संत है, और जो बकरियां है वो वे लोग हैं जो प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। वो शैतान के साम्राज्य के साथ में है, वो शैतान के साथ में है। सो देयर आर मेनी पीपल, groups who are brought into the kingdom in order that they may produce their own kind। वचन में ऐसा लिखा है कि कई जातियां वहां पर बनाई जाएगी। उस 1000 साल के समय में भी कई जातियों के लोग होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस 60 साल के समय में भी कई जातियों से लोग बचाए जाएंगे और वे जीवित प्रवेश करेंगे अपनी जातियों को फिर से बढ़ाने के लिए उस 1000 साल के समय में। उसके बाद में क्या होगा हम लोग 20वें अध्याय के अंदर देखेंगे। सो उसमें कंफ्यूज मत होइए, जुड़े रहिए, तब आपको एक एक करके सीरीज वाइज पता चलेगा यहां पर क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये भेड़ों से बकरियों को अलग करना हो रहा है। और भेड़ों को प्रभु क्या बोल रहा है? भेड़ों को बोल रहा है तुम धन्य लोगों हो। 34 में लिखा है, 25 का 34 में, वो अपने दाहिने हो और भेड़ों से कहेगा तुम पिता के धन्य लोगों हो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये किसके लिए तैयार किया गया है? लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये इज़राइल के लिए तैयार किया गया। इज़राइल को परमेश्वर ने बोला तो तुमको मैं समय दूंगा, तुमको मैं जाति दूंगा, तुमको मैं जगह दूंगा, और वो होने वाला है 1000 साल के समय के दौरान। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इतना। 35 से 36 में क्या लिखा है? सुनिए, 35 से 36 में लिखा है क्योंकि मैं भूखा था। क्यों वो लोग आ रहे हैं? उनका कारण क्या है? कैसे उन्होंने यीशु को स्वीकार किया? ऐसा लिखा है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। अब ये क्या हो रहा है? ये किससे मिलने के लिए आ रहे हैं? इट टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। ये किसका समय बताता है? ये समय बता रहा है वो क्लेश का समय बता रहा है, वो परेशानी के समय को बता रहा है कि उस समय में मैं जब परेशानी में था तुमने मेरी सुधि ली, तुमने मेरे लिए कार्य को किया। क्यों? ये वे लोगों की उन्होंने मदद की जो लोग उस क्लेश के समय में गुजर रहे हैं, जिनके पास में खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होगा? विश्वासी लोगों ने 666 की मोहर को नहीं लिया है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के संग रह रहे हैं, ये लोग एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं। और यहां पर वही बता रहा है, what you do unto others means what you do with the children of God, you do it with the Lord। जो आप उनके साथ में करते हो आप परमेश्वर के साथ में करते हैं। और ये कौन है? ये वो विश्वासी लोग हैं जो उस 7 साल के समय में, क्लेश के समय के दौरान उन्होंने इजराइलियों की मदद की, उन्होंने कई दूसरे लोगों की मदद की, और उनके द्वारा उन्होंने यीशु को जाना। क्योंकि यूहन्ना 13 का 34-35 में क्या लिखा है? बाय दिस दे नो that you love one another। इसी के द्वारा लोग जानते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। and by this they know that you are my disciple। जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इसी के द्वारा लोग जानते हैं कि तुम मेरे
चेले हो। ये जो भेड़ है, दे हैव एविडेंस्ड देयर रीजनरेटेड लाइफ बाय द लव ऑफ द ब्रदरन। भाइयों से प्रेम के खातिर उन्होंने सबूत दिया कि उनका नया जन्म हो चुका है। नाउ दिस इज नॉट वर्क सैल्वेशन, याद रखिए। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम कार्य करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं। ये वो बता रहा है कि अगर तुम्हारा उद्धार हुआ है तो तुम कार्य में प्रकट उसको करोगे। वो 18वें अध्याय के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने इस प्रकार से भी बताया, यूहन्ना 18 के अंदर इस प्रकार से यीशु ने कहा, रिसीव द लीस्ट ऑफ दीज लिटिल वंस यू रिसीव मी। जो इनमें से छोटे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने पर्सनली उसको बताया, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं दरिद्रता में था, मैं अजनबी था और तुमने मेरी सुधि ली। सो ये वे लोग हैं जो धर्मी लोग हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने उसको स्वीकार किया है। 37 में लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने ऐसा कब किया? कब तुझे भूखा और खाना खिलाया? कब तुझे प्यासा देखा, पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और घर में ठहराया? हमने कब तुझे नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा। ये उत्तर कौन दे रहा है? यीशु मसीह। क्या उत्तर दे रहा है? सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। नाउ इतना ही नहीं है, एक और जाति है जो बकरियां कहलाई है और उनका विनाश के बारे में लिखा है। उनसे भी वो यही बोलता है कि तुम शापित लोग हो, तुम अनंत काल के आग में चले जाओगे, तो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे भी उत्तर देंगे, ऐसा कब हुआ? हमने तुझे कब ऐसा देखा और कब तेरे साथ नहीं किया? और 46 में लिखा है, और ये 45 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इनसे छोटे से छोटों में से के साथ नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये कहानी समझ में आई आपको? यहां पर क्या हो रहा है? वे अनंत दंड को भोग रहे हैं, लेकिन धर्मी कहां प्रवेश कर रहे हैं? अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो भेड़ों में से बकरियों को अलग किया गया, बकरियों को अलग किया, भेड़ों को तो इधर ही पृथ्वी पर छोड़ दिया गया। कहां जाने के लिए? वो 1000 साल के समय में जाने के लिए। और बकरियों को अलग किया गया आग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए। नूह के समय में क्या हुआ था? प्रभु ने क्या किया था? नूह और उसके खानदान को, 8 लोगों को पृथ्वी पर रख दिया था और बाकी जो दुष्ट थे उनको पृथ्वी से हटा दिया था। तो हटने वाले जो हैं इस संदर्भ में वे विश्वासी नहीं है, अविश्वासी हैं। अब आपको समझ में आया होगा जब आप रोमियो 19 और बाकी चीजों को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो रोमियो 2 5 से 10 में लिखा हुआ है, रोमियो 2 उसका 5 से 10 में ये बात को स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि जो लोग हैं वो उनके कार्य प्रकट करेंगे और उनके कार्य उनके खिलाफ सबूत बनेंगे कि उन्होंने उद्धार को ग्रहण नहीं किया, उद्धार को स्वीकार नहीं किया। सो एज आई सेड, दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अनगॉडली। ये जो अभक्तिपूर्ण लोग हैं उनका विनाश है। प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर यूहन्ना ने इसी दर्शन को देखा और वो इसी बात को लिखा है जो प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू से दिस बिकॉज आई थिंक देयर आर पीपल हु अज्यूम दैट जीसस इज अ मच नाइसर पर्सन एंड देन सम ऑफ द न्यू टेस्टामेंट राइटर्स। वो इस तरह से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक बहुत ही अच्छा तो है ही, वो अच्छा है इन द सेंस, मतलब वो कभी न्याय को लेकर के नहीं आएगा, वो कभी दंड को लेकर के नहीं आएगा, वो कभी नाश नहीं करेगा, वो कभी मार नहीं डालेगा, वो कभी इस प्रकार से लोगों को नरक में नहीं भेजेगा, आग में नहीं भेजेगा। इस प्रकार की झूठी शिक्षा फैल चुकी है और आज भी फैलती जा रही है। यूनिवर्सलिज्म है ना, इन द एंड एवरीबडी विल बी सेव्ड। अंत में सबका उद्धार हो जाएगा, सबको परमेश्वर अपने साथ में राज्य में ले लेगा। नहीं, ये यीशु मसीह खुद उसको बता रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं अलग करने का काम करूंगा, छांटने का काम करूंगा। मैं आऊंगा तो उनको नरक में झोंकने का काम करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 और प्रकाशित वाक्य 19, इट टॉक्स द सेम इवेंट, वो एक ही घटना के बारे में बताता है। एंड मैथ्यू चैप्टर 25 इज नॉट द रैप्चर, इट्स द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। मत्ती 25 के अंदर रैप्चर नहीं है लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, और वही प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर रैप्चर नहीं है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। सो इट टॉक्स ऑफ द सेम थिंग। अभी प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठे होंगे यीशु से युद्ध करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
अजगर, बड़ा लाल अजगर और झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी के मुंह से दुष्ट आत्माएं निकलेगी जो मेंढक के समान निकलेगी, और वो संसार के सारे लोगों को जाकर के भड़काएगी चिन्ह और चमत्कार करते हुए, और वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आकर के खड़े होंगे। अभी वहां पर यह भी लिखा है प्रकाशित वाक्य 16:15 के अंदर कि वो चोर के समान आता है। अब चोर के समान आता है, इसका मतलब क्या है? सडनली, टेरिफाइंगली एंड डिवेस्टेटिंग रिजल्ट। वो आएगा जब विनाशकारी परिणाम लेकर के आएगा, अचानक आएगा। और 16वें पद में लिखा है 16:16 में, हर्मागदन के युद्ध के लिए वे लोग तैयार होंगे। तो प्रकाशित वाक्य 16, प्रकाशित वाक्य 19, योएल 3, जफनिया 3, जकरिया 12, जकरिया 14, इन सब में एक ही चीज के बारे में लिखा हुआ है, वो है अंतिम न्याय, यीशु मसीह का राज्य, 1000 साल का समय। और एक और चीज आपको याद रखने की जरूरत है, वो जो युद्ध करने के लिए आएगा ना, तो ये बात को तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लोगों के पास में जितनी शक्ति होगी, आज जितनी शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, वॉर वेपन्स है, हाँ, बायोलॉजिकल वॉर वेपन्स है, ये वॉर वेपन्स है, ऊपर से मिसाइल्स है, ये है वो है, आकाश में उन्होंने अपनी चीजों को रख रखा है कि वहां से वो हमला कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो आज जो दिख रहा है ये और बढ़ने वाला है, और मसीह विरोधी के समय में वो तो एक मिलिट्री पावर भी होगा, वो क्या करेगा? इसको और गुना ज्यादा बढ़ाएगा, और उनके पास में जितना बल होगा, जितने अस्त्र शस्त्र होंगे, जितने इक्विपमेंट्स होंगे, जितने वेपनरीज होंगे, जितने प्रकार के उनके पास में हथकंडे होंगे, उसको हराने के लिए, मसीहा को हराने के लिए, वो सबको एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। नाउ दिस गिव्स अस the point from verse number 17 to verse number 21 of the book of Revelation, which is the conquest announced and conquest accomplished. अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बातें हम लोगों ने अभी तक मत्ती और इन सब पदों में देखा, उसको मैं अभी निचोड़ बताना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 19 से। मैंने ऑलरेडी आपको वो सारी चीजें बता दी है जो प्रकाशित वाक्य 19 का 17 से 21 तक देखने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो चीज इसमें फिट कैसे बैठती है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो है कॉन्क्वेस्ट अनाउंस्ड। ये चीजों को मैंने अभी अभी आपको पढ़ करके बता दिया है, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो 17वें पद से हमको देखने के लिए मिलता है 17 से 18 के अंदर, इसी को अभी अभी हम लोगों ने कई और अलग अलग पदों से देखा। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम हियर। नाउ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 17 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। अभी यहां पर किसको देखा जा रहा है? स्वर्गदूत को देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया था स्वर्गदूतों का बड़ा रोल है अंतिम न्याय के अंदर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल चैप्टर हम लोगों ने देखा है स्वर्गदूतों के बारे में बात की गई है। स्वर्गदूतों के जो न्याय को लेकर के आ रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके बारे में बात की गई है। ये स्वर्गदूत ही है जो हम लोगों ने देखा तुरई को फूंक रहे हैं, कटोरों को उंडेल रहे हैं। तो परमेश्वर का न्याय इनके द्वारा इस पृथ्वी पर उंडेला जा रहा है। तो यहां पर भी एक स्वर्गदूत है, वो क्या कर रहा है? वो सूर्य पर खड़ा है। वो क्या कर रहा है? सूर्य पर खड़ा है। अभी सूर्य पर खड़ा है, ये किस बात की तस्वीर है? ये इस बात की तस्वीर है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वो सूर्य पर खड़ा है। वो क्या हो रहा है? वो उसकी परछाई पड़ रही है, उसकी आवाज सब जगह सुनाई दे रही है, लेकिन जैसे ही उसकी ये घोषणा हो जाती है फिर चारों तरफ अंधकार छा जाता है, क्योंकि वो सूर्य को ढक देता है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 का 30 से 32 लिख दीजिए। योएल 2 का 30 से 32, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया था कि सूर्य अपनी रोशनी को नहीं देगा। और प्रेरितों के काम 2 का 19-20 लिख लीजिए। प्रेरितों बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 20, 2 का 19 और 20, उसमें भी यही चीज लिखा है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद भी अंधियारा हो जाएगा, क्योंकि चांद तो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये वो न्याय का दिन याद है जो प्रभु ने पहलोटों को मारा था, मिस्र के अंदर अंधियारा छा गया था। वो न्याय का दिन याद है जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे लटका हुआ था, 3 घंटे पृथ्वी पर अंधियारा छा गया था, और अभी फिर से अंधियारा छाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रकोप है। याद रखिए, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का न्याय अंधकार के द्वारा बताया जाता है, और यहां पर यही हो रहा है।
मत्ती 24 का 29, 24 वर्स 29, वहां पर भी ये लिखा है, द सन विल नॉट गिव हिज लाइट, द मून विल नॉट गिव हिज लाइट। जो सूर्य है वो अंधकारमय हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी को नहीं देगा, आकाश से तारे पृथ्वी पर गिरेंगे, आकाश की सारी शक्तियों को हिलाया जाएगा और तब मनुष्य के पुत्र का आना होगा। अब ये स्वर्गदूत क्या कर रहा है? ये सूर्य पर खड़ा हुआ है, ऊंचे शब्द से पुकार करके कह रहा है। अब ऊंचे शब्द से स्वर्गदूतों की वाणी को हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 7 में देखा, प्रकाशित वाक्य 10 में देखा, प्रकाशित वाक्य 14 में देखा, प्रकाशित वाक्य 18 में देखा। और ये इसलिए ऊंचे शब्द से बोल रहा है क्योंकि ये अधिकार को बताता है, न्याय को बताता है, ये घोषणा है जो सभी लोगों को सुनना है, इसलिए वो इस प्रकार से बताता है। नाउ हु इज दिस एंजल एड्रेसिंग? ये किसको एड्रेस कर रहा है? ही इज टॉकिंग टू द बर्ड्स। वो किससे बात कर रहा है? वो पक्षियों से बात कर रहा है। अमेजिंग, राइट? पक्षियों से बात कर रहा है। कौन से पक्षियों से? इंग्लिश में लिखा है हु फ्लाई मिड हेवन, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, बीच आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उससे वो बात करके कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 8 का 13, प्रकाशित वाक्य 14 का 6 के अंदर भी उसी प्रकार से मिड हेवन के बारे में लिखा है, जो एक ग्रीक वर्ड है विच इज राइट अबाउ अस, जो हमारे ऊपर है। और वो वहां पर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से कह रहा है, एंड ही इज इनवाइटिंग देम, वो उसको निमंत्रण दे रहा है, आओ 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 करके निमंत्रण दे रहा है। और किस चीज के लिए निमंत्रण दे रहा है? मांस को खाने के लिए। वो जो लोग मर रहे हैं उनकी लाश को खाने के लिए। सो ही इज इनवाइटिंग द बर्ड्स ऑफ प्रे, द बर्ड्स हु ईट डेड कॉप्स, जो लाशों को खाने का काम करती है, उसको वो बुला रहा है। बाय द वे, मत्ती 24 का 27वां और 28वां पद भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसके विषय में बता रखा है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। मत्ती 24 का 27 और 28 में इसके विषय में क्या लिखा है? सुनिए, वहां पर लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कई लोग सोचते हैं रैप्चर है। अरे भैया, जो एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके बीच में दूसरा कॉन्टेक्स्ट कैसे आ गया? मैंने कल आपको बताया था 2 जगह पर रैप्चर के बारे में लिखा है। ये जो मत्ती 24 है ये उस क्लेश के समय के बारे में बताता है और यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। अभी यहां पर 28 में क्या लिखा है? सुनिए गौर से, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। समझ में आया कनेक्शन कैसे हुआ? जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब रही बात उस सवाल की कि 2 लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो किसके विषय में बताता है? आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17, उसका 34 और 35, जो इसी मत्ती 24 के बारे में ही बताता है। लूका उसका 17वां अध्याय, लूका 17, लूक चैप्टर 17 वर्स 34 एंड 35। ये क्या है? ये वही वचन है जो हम लोगों ने मत्ती 24 में पढ़ा, लेकिन उसके बारे में और विवरण जोड़ा जा रहा है। लूका 17 उसका 34-35 सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसेगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब हम बचपन से सुनते आए हैं, भाइयों तैयार हो जाओ, ये तुम लोग हो, ये कलीसिया हो, उठा लिए वाले जानों में से बन जाओ। लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा है? सुनिए, यह सुन उन्होंने उससे पूछा। अब चेले उनसे पूछ रहे हैं, यीशु से लोग उससे पूछ रहे हैं, हे प्रभु ये कहां होगा? हे प्रभु ये कहां होगा? इंग्लिश में लिखा है, दे आंसर्ड एंड सेड टू हिम, वेयर लॉर्ड? कहां होगा? और वह उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। वाओ। मैथ्यू 24 वर्स 28, जहां गिद्ध है वहां लोथ इकट्ठे होंगे। लूक 17 वर्स 37, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। रेवलेशन 19 वर्स 17, उड़ने वाले पक्षियों को बुलाया जा रहा है मांस खाने के लिए। सो यू मेक अ डिसीजन नाउ। आप सोचिए, ये सारे कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो 3 बताए थे, सेटिंग, सेपरेशन, वो 3 चीजें, सब्जेक्ट्स, 3 चीजें बताया था। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में 1000 साल का समय बताया था कि कई लोग उसमें जीवित प्रवेश करेंगे। ये क्या है आखिर? ये वही है जो छोड़ दिया जा रहा है, वो उस राज्य के लिए छोड़ दिया जा रहा है, और जो उठा लिया जा रहा है वो अंतिम आग के लिए, नरक के लिए उठा लिया जा रहा है, उसको वहां पर भेज दिया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 17 के अंदर ही वो उसको बुला रहा है। और किस लिए बुला रहा है? 19 का 17 में लिखा है, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ।
क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। यशाया 18 का 6 पद के अंदर जो इथियोपिया और मिस्र का जो न्याय लिखा हुआ है, इथियोपिया, कूश और मिस्र का जो न्याय है, उसके बारे में भी ऐसा ही लिखा है। तो ये एक नई चीज नहीं है जो यहां पर प्रभु हमको बता रहा है, जो प्रभु ने पहले कभी भी नहीं किया। ये पहले हो चुका है। ये ऐसे पक्षियों को बुलाया जा चुका है, मांस खिलाया जा चुका है राजाओं का, हाकिमों का। वो 18 में भी लिखा है, यशाया 18 उसका 6 पद सुनिए। ये कूश को दंड के बारे में है और मिस्र के दंड के बारे में है। 6 पद में लिखा है, हे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है वो किस प्रकार से वो विनाश होगा, किस प्रकार से वो खाएंगे पक्षी, उसके बारे में बताया जा रहा है। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और उसके पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थ्य और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति के से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। तो यह चीज पहले भी हो चुकी है, यह चीज भविष्य में भी होने वाली है। यिर्मयाह 7 का 33 लिख दीजिए, यिर्मयाह 7 का 33, वहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है इसी युद्ध के बारे में, इसी चीजों के बारे में। और ये चिड़ियाएं इकट्ठी होगी। और मैंने आपको 2-3 दिन से, इनफैक्ट लास्ट वीक से मैं आपको बता रहा हूं कि जो मारे जाएंगे लोग, 4 फीट ऊंचा और 320 फीट लंबी उनकी खून की नदियां बहेगी। घोड़ों की, लोगों की, इनकी नदियां कैसे बहेगी? 4 फीट ऊंचा और 320 फीट लंबी नदियां बहेगी उनके मांस को खाने के लिए, अब मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा 18वें पद में क्या लिखा है। 18वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 का 18 लिखा है, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जैसा लिखा है सटीक ढंग से वैसा ही होगा, वैसा ही होने वाला है उस युद्ध के दौरान। जब जो शक्तिशाली योद्धा हो, चाहे सेना के लोग हो, चाहे बलिष्ठ लोग हो, छोटे बड़े, स्वतंत्र, दास, घोड़े, उनके सवार, सब लोगों का मांस खाया जाएगा। अभी एक सवाल उठता है कि उस समय तो घोड़ों पर नहीं आएंगे, क्योंकि घोड़े तो पुराने जमाने के अंदर उपयोग में लेते थे, बट दिस इज अ सिंबॉलिक वर्ड विच मीन्स हॉर्सेज एंड इक्वलेंट टू हॉर्सेज। हम लोग जो गाड़ियों का भी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना हॉर्स पावर, है ना? तो ये क्या है? घोड़े हैं, और जिस भी चीजों का वे लोग उपयोग करेंगे, वे सारी चीजें भी नष्ट कर दी जाएगी, वे सारे पशु भी नष्ट कर दिए जाएंगे, और उनका जो मांस है वो आकाश में उड़ने वाले जो चील कौवों को, गिद्धों को बुलाया जा रहा है, वे खाएंगे। जफनिया 1 का 14 से 18 में पढ़ के बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन इस विषय में वहां पर क्या कहता है। निकाल लीजिए जफनिया की पुस्तक, जफनिया और उसका पहला अध्याय, जफनिया 1 उसका 14 से 18, जफनिया 1 उसका 14 से 18। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या बताता है हम लोग देखेंगे। सपनिया उसका 1 उसका 14 से 18 सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह अपने बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। जब गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनके लहू धूलि के समान, उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। क्यों? यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनको बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा करके उसका अंत कर डालेगा। वाह,
यही सेम चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ना। सो हाउ फिटिंग इट इज, कितना एक रूपता है परमेश्वर के वचन में। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं वर्ड्स नंबर जो हम लोगों ने देखा है 19 से 21 तक, विच इज कॉन्क्वेस्ट अकम्प्लिश्ड। हम लोगों ने पहले देखा था विजय की घोषणा, दूसरा है विजय पूरी हुई। लिखिए विजय पूरी हुई, अकम्प्लिश्ड। विजय की घोषणा पहले देखा और दूसरा विजय पूरी हुई। 19 से 21, 19वें पद से 21वें पद तक हम लोग देखेंगे। 19 में लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। किसको देखा? उस पशु को देखा। पशु कौन है? मसीह विरोधी है, जो 11वें अध्याय के 7वें पद में भी हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य में, और 13वें अध्याय के पहले से 8वें पद में भी देखा। और यह मसीह विरोधी है जो राजनीतिक अगुवा है, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने वाला है, जो पृथ्वी को एक करके शैतान का एक खादिम होने वाला है और उसकी पूजा की जाएगी। इसको हम लोगों ने देखा था। और यहां पर लिखा है पृथ्वी के राजाओं। अब पृथ्वी के राजाओं का मतलब क्या है? मैंने आपको 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य, मैंने आपको बताया कि यह मसीह विरोधी क्या करेगा? 10 राजाओं को अपने नीचे चुनेगा और ये 10 राजा पूरे पृथ्वी पर राज्य करेंगे और यह मसीह विरोधी इनका नियंत्रण करेगा। और यही चीज ये लोग भी होंगे, ये 10 राजा और पृथ्वी के कई राजा होंगे वहां पर जो युद्ध करने के लिए आएंगे। फिर वहां पर ऐसा लिखा है, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा लिखा है उसकी सेना जो उसके लड़ने के लिए इकट्ठी होगी। अब ये सेना कौन है? जब छठा तो कटोरा उंडेला गया प्रकाशित वाक्य 16 के अंदर, मैंने आपको बताया था, तब क्या होगा? वो 3 दुष्ट आत्माएं निकलेगी और वो आकर के क्या करेगी? लोगों को तैयार करेगी, भटकाएगी और प्रभु के विरुद्ध लेकर के आएगी। तो यहां पर उसी के बारे में लिखा जा रहा है। जकरिया 14 का 5 लिख दीजिए, जकरिया 14 का 5। वहां पर ऐसा लिखा है, इट डिस्क्राइब क्राइस्ट आर्मी एज ऑल द होली वंस विथ हिम। वो यीशु के सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आएंगे ना, उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। उस घोड़े के सवार, घोड़े का सवार कौन है? यीशु मसीह। उसकी सेना कौन है? कल मैंने आपको बताया था, वो सारे लोग, पवित्र लोग उसके संग होंगे। 20वें पद में क्या लिखा है? वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। क्या हो गया? वो पशु पकड़ा गया। द वर्ड, ग्रीक वर्ड इज पियाजो। पियाजो जो यूनानी शब्द है पियाजो, एंड इट मींस कैप्चर्ड एट वंस। उसी समय तुरंत उस पशु को पकड़ लिया गया, झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ लिया गया। अभी दुनिया को कौन लेकर के आ रहा है? राजाओं को कौन लेकर के आ रहा है? सेनाओं को कौन लेकर के आ रहा है? सबसे पहले तो झूठा ये मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, पहला पशु, और फिर दूसरा पशु जो झूठा भविष्यवक्ता है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? सबसे पहले इनके जो लीडर्स हैं उन्हीं को पकड़ करके नाश किया गया। सबसे पहले लीडर्स का न्याय वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। प्रकाशित वाक्य 13 के 11 से 13 में हमको पढ़ने के लिए मिला था। हम लोगों ने उसका चर्चा वहां पर की थी, जहां पर लिखा है कि यह झूठा भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार करेगा, आकाश से आग उतरवाएगा और वो कई लोगों को इस पशु की पूजा करवाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 17 में हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो लोग उसकी पूजा करेंगे उनके माथे पर उस पशु की मोहर होगी, उसका अंक होगा, उसके नाम का अंक होगा, और जो है 666। जिसके पास है वो नहीं है, वो ना तो कुछ बेच सकेगा, ना कुछ खरीद सकेगा और समाज में कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 14 और 15 में हम लोगों ने देखा कि पूरी पृथ्वी मिल करके उस मसीह विरोधी की मूर्ति बनाएगी और उसकी पूजा करेगी, मूर्ति बनाएगी और उसकी पूजा करेगी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि उसको पकड़ लिया गया। और याद रखिए, ये 2 दुष्टात्माएं नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी दुष्टात्माएं नहीं है, ये मनुष्य हैं। इनको पकड़ लिया गया, इनके अगुओं को पकड़ लिया गया और ये सेना को नाश कर दिया गया। अभी अगुओं को पकड़ करके क्या किया गया? आग की झील में डाला गया। अभी आग की झील क्या है? आग की झील अंतिम न्याय है। ये 1000 साल के बाद में जो अंतिम न्याय होने वाला है ना, वो है आग की झील। अधोलोक और नरक ये अंतिम स्थान नहीं है। अधोलोक और नरक कहां डाल दिए जाएंगे? आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और वो आग की झील अंतिम स्थान होगी। तो यहां पर लिखा है उनको आग की झील में डाल दिया गया। बाय द वे, राइट इट डाउन, Daniel 7:11, Daniel 7 का 11, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, आई केप्ट लुकिंग अंटिल द बीस्ट वॉज स्लेन एंड इट्स बॉडी डिस्ट्रॉयड एंड गिवन टू द बर्निंग फायर। वही चीज लिखी है जो यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखी है कि उस पशु को घात किया गया
और उसको कहां डाला गया? उसको आग की झील में डाला गया, बर्निंग फायर, जलती हुई आग में डाला गया। अभी इन दो पदों को क्यों हमको कैसे मिलाएंगे? यहां पर लिखा है जीते जी डाला गया, वहां पर लिखा है घात किया गया फिर डाला गया, कैसे? बहुत सिंपल है, वो जब डाले जा रहे हैं आग की झील में, क्योंकि वो तो मनुष्य हैं, वो जाते जाते जल करके मर गए, जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो को डालने वाले लोग जल करके मर गए थे। अभी प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर हम लोग देखेंगे जो आज अधोलोक है, नरक है, वो फाइनल जगह नहीं है, लेक ऑफ फायर, जो प्रकाशित वाक्य 20 में हम लोग देखते हैं। श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद में जो अंतिम न्याय है, श्वेत सिंहासन का न्याय, उसके बाद में उन लोगों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो दो अगुए हैं, एक तो आत्मिक अगुआ, एक राजनीतिक अगुआ, दोनों को उठा करके आग की झील में अभी ही डाल दिया गया है और लोगों को क्या कर दिया गया है? लोगों को नाश कर दिया गया है। ये लोग वे थे जो लोगों को मसीह के विरोध में लेकर के आए थे और प्रभु उनको नाश कर रहा है। अभी 21वें पद को सुनिए, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। शेष लोग जो थे वो उस घोड़े की मुंह से निकलने वाले, सवार की मुंह से निकलने वाली तलवार से मार डाले गए। यही चीज हम लोगों ने 19 का 15 में देखा था, प्रकाशित वाक्य 19 के 15 में, कि उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है जिससे वो जाति जाति को मारने का कार्य करेगा। नाउ व्हाट इज दिस? ये तलवार क्या है? मैंने आपको बताया था, इट इज अ सिंबल एंड इट मींस गॉड्स वर्ड। उसने बोला, सृष्टि बन गई, और उसने बोला और यहां दुश्मन परास्त भी हो गया। 19 का 15 में हम लोगों ने देखा, ही विल स्माइट द पीपल, वो लोगों को उससे मारेगा, उससे नाश करेगा। जॉन फिलिप, who is a theologian, he said something like this, listen very carefully, then suddenly it will be all over. ऐसा होगा, युद्ध चल रहा है, युद्ध बड़े पैमाने पे, सब लोग इकट्ठे, ओ आ रहा है परमेश्वर, आओ उससे युद्ध करें, और अचानक से खत्म। वो आया और खत्म, युद्ध होगा भी नहीं और खत्म, समाप्त। क्योंकि वहां पर वो बोलता है then suddenly it will be all over. In fact, there will be no war at all in the sense that we think of war. There will be just a word spoken from him who sits astride with great white horse. जो श्वेत घोड़े पर बैठा है वो बोलेगा और लोग मार दिए जाएंगे। Once he spoke a word to a fig tree, it withered away. याद है? उस अंजीर के पेड़ से उसने सिर्फ बोला और वो क्या हो गया था? नाश हो गया था। Once he spoke a word to howling winds and heavy waves and the storm cloud vanished and the waves fell still. याद है? तूफान से उसने कहा था शांत हो जा, तूफान शांत हो गया और वातावरण ठीक हो गया। Once he spoke to the legion of demons bursting at the seams of a poor man's soul and instantly they fled. एक लीजियन ऑफ डीमन, आपको याद है वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जिसके अंदर 6000 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं थी, और उसने सिर्फ एक वचन बोला, एक बार बोला और वो दुष्टात्माएं उससे निकल गई। कुछ ज्यादा मारने का जरूरत नहीं पड़ा, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, लंबा प्रचार का जरूरत नहीं पड़ा, एक शब्द बोला निकल गई। एंड नाउ ही स्पीक्स अ वर्ड एंड द वॉर इज ओवर। अभी वो क्या कर रहा है? सिर्फ मुंह से बोल रहा है और युद्ध समाप्त हो गया। द ब्लेस्फेमस लाउड माउथेड बीस्ट इज स्ट्रिकन वेयर ही स्टैंड। जहां पर वो जो बड़ बोला, जिसको वचन में बताया गया है मसीह विरोधी बड़ बोला, उसके खिलाफ बोलने वाला, वो जहां पर खड़ा हुआ है वहीं का वहीं उसका विनाश हो गया। द फॉल्स प्रॉफिट, द मिरेकल वर्किंग विंड बैग फ्रॉम द पिट इज पंक्चर्ड एंड स्टिल। क्या हुआ? जो वो हवा भर के जो गुब्बारा है, जो झूठा भविष्यवक्ता, उसको ऐसा लगा मान लो एक पिन चुबा दी और वो वहीं पर ही वो हवा सारी निकल गई। द पेयर ऑफ देम आर बंडल्ड एंड हर्ल्ड हेडलॉन्ग इनटू द एवरलास्टिंग फ्लेम। आग की ज्वाला के अंदर उनको डाल दिया गया। अनदर वर्ड एंड द पैनिक स्ट्रकन आर्मीज रियल एंड स्टैगर फॉल डाउन डेड। फील्ड मार्शल्स, जनरल्स, एडमिरल्स, एयर कमांडर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, रैंक एंड फाइल, वन एंड ऑल दे फॉल एंड द वल्चर्स डिसेंड एंड कवर द सीन। आपको याद है, मेरे को याद आ रहा है यीशु मसीह की वो घटना, जिस रात को यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आ रहे थे और उन्होंने आकर के पूछा, यीशु मसीह ने पूछा तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने बोला हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जो यहूदियों का राजा है, हम यीशु को ढूंढते हैं जो मसीहा कहलाता है। और उसने बोला मैं हूं। जैसे ही मैं हूं बोला, वो जितनी सेना थी, रोमी सेना, वो जितने जो सरदार आए हुए थे, वे सब एक साथ मुंह के बल गिर पड़े। और यहां पर भी वैसे ही हो रहा है। ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं आकाश में उड़ने वाले जहाज के साथ में हमला करने के लिए। हर तरफ से जितने बंदोबस्त कर सकते थे वो सब इकट्ठे हुए और उसने बोला और ये सब परास्त। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल पिक्चर।
अद्भुत अद्भुत सामर्थ्यशाली यहां पर एक तस्वीर हमको देखने के लिए मिलती है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, निकाल लीजिए, लिख भी लीजिए, जकरिया उसका 14, लिख लीजिए, जकरिया 14 उसका 3 और 4 मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो इसका दूसरा आगमन है, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने, वो जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, तराई बन जाएगी। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर फट जाएगा। और फिर ऐसा लिखा है 5 से 7 में, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्डा आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ये किसके विषय में बता रहा है? विश्वासी लोगों के विषय में बता रहा है। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। यही चीज हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, हर तरफ पढ़ रहे हैं। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। यही चीज परमेश्वर का वचन यहां पर हमको बता रहा है। So it's all going to come. Verse number 8, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। ये दिस टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द 1000 years reign of Jesus Christ। इजराइल का जगह आपको पता है आज पथरीला है, कई जगह पर हरा भरा है, लेकिन बहुत सारा एरिया पथरीला भी है। और जब ये नदी बहेगी, हर समय बहती रहेगी, और ये एक आशीष होगी। द डेजर्ट विल ब्लूम अगेन। पुराने नेम में लिखा है ना, जो डेजर्ट है, मरुभूमि है, सूखी मरुभूमि, वो फिर से लहलहा जाएगी। यही लिखा है, और वो यीशु के आगमन से होगी। 9वें पद में लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। Now this talks about the second coming of Jesus। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है, उसके राज्य के बारे में बताता है। 12-13 में क्या लिखा है सुनिए, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। ये होने वाला है उन लोगों के साथ में जो झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को तो आग की झील में डाल दिया गया। बाकी लोगों के साथ में क्या होगा? ऐसा होगा जो 12 में लिखा है, 12 और 13 में सुनिए गौर से। वो खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट पैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। They will be totally confused। वे क्या करेंगे? पुराने नियम में भी आपको पता है ना कि यहोवा ने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया था? दुश्मन सेना के अंदर ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दिया था कि वे एक दूसरे को मार रहे थे। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, वे एक दूसरे को मारेंगे, वे खड़े खड़े सड़ते जाएंगे। इट्स अ फ्राइटनिंग सीन। दानियेल 12 में लिखा है कि उसके बाद में 75 दिन का समय होगा, और उसके पश्चात, ये 60 साल के समय के बाद है, 75 दिन का समय होगा, उसके पश्चात वो 1000 साल का समय आएगा। अभी ये क्या है? ये 75 दिन का समय क्या है? इट्स द मॉपिंग पीरियड, इट्स द बरियल पीरियड। ये सब लाशें हटा दी जाएगी। ये इतने लोग, करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो सोचो कैसा गंध फैलेगा। आकाश के पक्षी उसको साफ करेंगे, और बाकी जगह से वो साफ होगा। अभी यहां पर अंतिम चीज लिखी है 21 के अंत में, सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो जाएंगे। किसके मांस से? दुष्टों के, जो प्रभु के विरुद्ध आए हैं, उनके मांस से तृप्त हो जाएंगे। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट जॉन इज सीइंग बिफोर हिज आइज? यूहन्ना उसका दर्शन देख रहा है। सोचिए कैसा दर्शन देख रहा होगा वो। मर रहे हैं, मांस खाए जा रहे हैं। मैं अंतिम पद बता करके समाप्त करना चाहूंगा, जो दूसरा पत्रस 3 पद से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पत्रस 3 पद से ये कंक्लूजन है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कि जब लोग ठट्टा उड़ाते हैं और पूछते हैं कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, कहां है उसके वायदे। 3 में लिखा है, दूसरा पत्रस 3:3, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज भी हो रहा है ना, कई क्रिश्चियन भी हंसी उड़ा रहे हैं, है ना। नॉन क्रिश्चियंस तो जो मसीह को नहीं जानते उनको तो छोड़ दो, कई मसीह लोग भी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे न्याय के बारे में प्रचार कर रहे हो, कहाँ न्याय? अनुग्रह ही अनुग्रह है, लेकिन वो न्याय का दिन आएगा। और यहां पर ऐसा लिखा है, लोग इकट्ठे होंगे और ठट्टा उड़ाएंगे तुम्हारा,
तो याद रखो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब इन बातों को बताओगे, मैं जब इन बातों को बता रहा हूं, ठट्टा उड़ाया जाएगा, मजाक किया जाएगा, हंसी उड़ाई जाएगी। चौथे पद में लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? कहां गई उसके आने की प्रतिज्ञा? वो तो आने वाला था, कहां गई उसके आने की प्रतिज्ञा? एंड यू नो व्हाट इज देयर आर्ग्यूमेंट इज? आज आप कई लोगों को देखते हैं, जाकिर नायक को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं मसीहों के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली बहस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, सचमुच में वाद विवाद करना चाहते हैं। वो बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ठट्टा उड़ाना चाहते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ रिडिक्यूल, ठट्टा उड़ाने का बहस, नीचे दिखाने का बहस, जो आपका इंतजार है उसको गलत ठहराने का बहस, निराश करने का और कराने का बहस। Their mockery comes out of their ridiculing heart. उनके दिल से उनकी ये जो ये ठट्टा है ये निकलती है। They follow their own lust. वचन कहता है वो अपने खुद की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तीसरे पद में लिखा है ना, अपनी खुद की अभिलाषाओं के अनुसार वे चलेंगे। Sexual pleasures. And they do not like evangelical eschatology. वो इस प्रकार के यीशु मसीह के आगमन के शब्द को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो वचन है वो उनके व्यवहार के साथ में सहमति नहीं दिखाता है। They ridicule, they mock. और उनका मॉकरी क्या है? उनका मॉकरी है वो किस बात से हंसी उड़ाते हैं? चौथे पद में लिखा है 3:4 में, दूसरा पत्रस में, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से हुआ। So what is their mockery? They have the argument from uniformity. याद रखिए, argument from uniformity. Uniformity का मतलब क्या है? ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलता रहेगा। I will never die because I have never died. मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि मैं कभी मरा ही नहीं। It will never happen because it never has. ये कभी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी होगी, जैसा चलता आया था वैसा ही चलता रहेगा। और ऐसे ही कई मसीहों लोगों ने भी सोचा था कि जैसा चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा। अचानक एक वायरस जिसको आंख से देख नहीं सकते हैं उसने पूरे दुनिया को हिला दिया और बता दिया कि जैसा चलता आया था वैसा नहीं चलेगा। एक वायरस जब यह काम कर सकता है तो यह वायरस क्या है? एक परमेश्वर का तरफ से ट्रेलर है कि देखो एक वायरस ये काम करेगा और मैं जब आऊंगा तो सोचो क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा। So their approach is what? Their approach is argument of uniformity. वो आपसे क्यों बहस करते हैं? यूनिफॉर्मिटी के द्वारा बहस करते हैं। अभी तक ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता चला जाएगा। 5 और 6 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि पत्रस इस प्रकार से बता रहा है, उत्तर दे रहा है। और क्या प्रत्युत्तर दे रहा है पत्रस उनका? पत्रस कह रहा है, आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन द फ्लड। शायद वे उस बाढ़ को भूल गए हैं या बाढ़ की घटना उन्हें याद नहीं है। देयर फ्यूलिश आर्ग्यूमेंट्स नॉट विथ स्टैंडिंग जीसस विल कम। उनका जो झूठा जो इस प्रकार की ढोंग है, झूठी जो बहस है वो खड़ी नहीं रह सकेगी, यीशु मसीह आ जाएगा। तो किस प्रकार से आपको अपना पक्ष रखना है? किस प्रकार से आपको अपना पक्ष रखना है? पहला चीज, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम स्क्रिप्चर। आपको अपना पक्ष रखना है वचन से बात करते हुए। इधर उधर की बात मत करिए, वचन से बात करिए। और यहां पर पत्रस यही बता रहा है। पत्रस क्या बोल रहा है? पत्रस बोल रहा है कि रिमेंबर द वर्ड स्पोकन बिफोर द होली प्रॉफिट्स एंड द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड एंड द सेवियर स्पोकन बाय योर अपोस्टल। याद रखो उन वचनों को जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला, अपनी व्यवस्था को दी और अपने प्रेरितों के द्वारा प्रभु ने बोला। सेकेंडली, आर्ग्यूमेंट थ्रू हिस्ट्री। ये आप इस प्रकार से अपना पक्ष रख सकते हैं इतिहास से बताते हुए कि इस प्रकार से एक प्रलय आया था और इस प्रकार से अंतिम प्रलय आने वाला है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इटर्निटी, अनंत काल से आप इस बात को बता सकते हैं। कई लोग हंसी उड़ाते बोलते हैं अरे 2000 साल हो गए, आएगा बोला, अभी तक तो आए नहीं। इसलिए 8वें पद में वो बताता है आर्ग्यूमेंट ऑफ इटर्निटी। वो क्या बता रहा है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छिप ना रह सकेगी कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। सो अभी तक तो कितना दिन पूरे हुए इसको गए हुए? 2 दिन पूरे हुए। सो इज गोइंग टू कम बैक सून। वो आने वाला है। गॉड डज नॉट कन्फाइन टू अवर टाइम टेबल। परमेश्वर हमें हमारी समय सारणी के अनुसार नहीं सटीक बैठता है। परमेश्वर वही करता है जो वो करना चाहता है, उसका समय सही समय है। 3:9 में लिखा हुआ है आर्ग्यू फ्रॉम द ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह आपका पक्ष है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो क्यों अभी तक नहीं आया?
उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वचन के आधार पर हमने देखा, दूसरा ऐसा हुआ था और ऐसा होगा, तीसरा अनंत काल से उसके बारे में मैंने आपको बताया, चौथा अनुग्रह जो उसका है, परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है लोगों का उद्धार हो। एंड देन ही सेज आशीषित वचन को वो बोलता है 10 और 11 में, ये सब जानने के बावजूद कि प्रभु आने वाला है, तो बताता है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर उसके काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू लीव यू विथ। ये प्रश्न के साथ में मैं आपको छोड़ना चाहता हूं आज रात के समय। वो बता रहा है ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देखा, अलग अलग जरिए से देखा, प्रकाशित वाक्य से देखा, जफनिया, जकरिया, डैनियल, यिर्मयाह, यशायाह, भजन संहिता, योएल, आमोस, अलग अलग जगह से हम लोगों ने उसके आगमन को देखा। ये सब जान करके कि उसका दिन आने वाला है, हमें किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वी ऑट टू बी, किस प्रकार का व्यक्ति हमें होना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए चिंतन का एक विषय है कि हमें किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए। हमें उसके लिए कार्य करने वाला मनुष्य होना चाहिए, उसके लिए कार्य करने वाला मनुष्य होना चाहिए कि जब वो हमें उठाने के लिए आए तो हम उस समय तैयार रहें, और जब उसका दूसरा आगमन हो तब हम उसके साथ में वापस आए। प्रभु इस वचनों के आधार पे आपको आशीष दे। मंडे से, कल हमारा क्लास नहीं होगा, संडे है, मंडे को शाम को 8 बजे हमारा सेशन होगा, और मैं 20वें अध्याय से आपको बताने वाला हूं। मंडे से सैटरडे आने वाला पूरा सप्ताह सिर्फ 20वें अध्याय को हम लोग देखेंगे। बहुत ही आशीषित वचन है। उसके अंदर क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। ये 1000 साल का समय बताया गया है उसमें विस्तार पूर्वक। 1000 साल के बाद में, ये 1000 साल के समय के लिए शैतान को जो है उसको आग की झील में नहीं डाला गया, लेकिन अथाह कुंड में डाला गया। और मैंने आपको बताया कई लोग 1000 साल के समय में जीवित प्रवेश करने वाले हैं। ये लोगों के बच्चे होंगे 1000 साल के दौरान, और उनमें से कई जो बच्चे संतान उत्पन्न हुए हैं, वो उन लोगों को यीशु के विरुद्ध बलवा करने की इच्छा होगी, लेकिन वो सबके सामने बलवा नहीं करेंगे। 1000 साल के समय के बाद में शैतान को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, और वो फिर से इन लोगों को उकसाएगा जो लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं बलवा करने के लिए। तो याद रखिए उन दिनों के अंदर भी लोग जो संतान उत्पन्न होंगे वो यीशु को ग्रहण करेंगे, और कई लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे। वो यीशु का 1000 साल का समय होने वाला है, प्रैक्टिकली 1000 साल का समय होने वाला है, जिसके अंदर आप होंगे, मैं होऊंगा और कई लोग होंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि हम जो होंगे वो ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ में, महिमामय शरीर के साथ में होंगे। हमारा विवाह और बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जो 60 साल के समय से जीवित प्रवेश करेंगे उनका विवाह होगा और बच्चे होंगे। और उसके विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हुए 20वें अध्याय से अगले सप्ताह, पूरा सप्ताह हम लोग देखने वाले। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। जो तूने हमको तेरे वचन से शिक्षा दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हुए इस प्रार्थना को तेरे अति पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।